हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। शुरुआत हम लोग करेंगे कि 17 मार्च को इसका प्राइस मूवमेंट कैसा रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस कंपनी का ब्रीफ पोर्टफोलियो के बारे में, ये कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इसका कंपनी के बारे में जब हम लोग बात कर लेंगे तब हम लोग बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल डेटा के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल डेटा कैसे हैं, क्या ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत है नहीं है। फिर हम लोग टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करेंगे कि टेक्निकली ये इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, ठीक है। और इस बीच में हम लोग एक न्यूज़ पर भी डिस्कस करेंगे जहाँ प्रमोटर के द्वारा करोड़ों के शेयर को डिस्पोज किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कंपनी जो है 17 मार्च को इस कंपनी के साथ क्या हुआ। 17 मार्च को देखिए ये कंपनी जो है 16 तारीख को सबसे पहले देखिए तो 2418 रुपया पे ये क्लोज हुआ था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे लगभग 30 पॉइंट के गैप अप के साथ ये खुला है 2448 पर, ठीक है। यहाँ इसकी ओपनिंग हुई है 17 मार्च को। फिर कैसे हुआ, ये लगभग 26 पॉइंट नीचे जाता हुआ 2422 तक, इतना रुपया नीचे तक गया। ऊपर डायरेक्शन में गया ये 2472 तक, ठीक है। एंड फाइनली ये जहां पर ओपन हुआ था लगभग वहीं पर जाकर के ये क्लोज हुआ 2445 पे, यहां जाकर के ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये इसका 17 मार्च का हम लोगों का प्राइस मूवमेंट रहा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का संक्षिप्त परिचय देख लें कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है ये भारत की सबसे बड़ी, पूरे इंडिया की ये सबसे बड़ी केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है। ये केबल बनाती है और वायर बनाती है। इसके अलावा और ये किस नाम से बनाती है, ये पॉलीकैब ब्रांड के नाम से ही बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या क्या बनाती है, ये एलईडी बनाती है, एलईडी लाइट्स बनाती है, फैन बनाती है, स्विचेस बनाती है, सोलर लाइट और सोलर के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाती है, ठीक है। तो ये कंपनी मोटे तौर पे इस तरह के बिजनेस में इंगेज है। अगर आप इस कंपनी के जैसे अदर कंपनीज के बारे में बात करें तो इंडिया में और भी कई कंपनी हैं जो कि इसी तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, जैसे आपको KEI, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट कैपिटल जो है ये इस कंपनी से छोटा है, KEI इंडस्ट्री का। फिर स्टरलाइट, इसका भी मार्केट कैपिटल इससे छोटा है। फिनोलेक्स, तो ये सब कंपनियां जो हैं इसी के जैसी कंपनियां हैं। लेकिन इंडिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी जो केबल और वायर का प्रोडक्शन करती है अगर वो पूछा जाए तो वो पॉलीकैब लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका फंडामेंटल डेटा, ठीक है। फंडामेंटल डेटा की बात करें तो देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं मार्केट कैपिटल से, ठीक है। तो मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 36,428 करोड़ है। देखिए यहाँ गौर करिए, यहाँ पर इसका जो मार्केट कैपिटल है वो इतना है। और जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे KEI है, फिनोलेक्स है, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा है, यूनिवर्सल है, इन सभी के मार्केट कैपिटल इस कंपनी की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनी अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं PE वैल्यू की। देखिए PE वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PE वैल्यू से ये पता चलता है कि कंपनी का जो शेयर है वो इस समय ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या सही प्राइस पे मिल रहा है। तो इस समय इसका PE वैल्यू है 41.97, लेकिन जो इसका सेक्टर PE वैल्यू है, जो हमेशा जब भी किसी शेयर का PE वैल्यू देखा जाता है तो वो सेक्टर PE वैल्यू के साथ मिला करके देखा जाता है। तो इसका जो सेक्टर PE वैल्यू है वो इस समय इस कंपनी के PE वैल्यू से काफ़ी कम है, वो है 25.76। तो इसके लिहाज से अगर देखें तो इस कंपनी का जो शेयर है इस समय हमें कॉस्टली मिल रहा है, थोड़ा ऊंची कीमत पर मिल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कर्ज। इस कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है करीब 246.82 करोड़ का, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए मार्केट कैपिटल से। मार्केट कैपिटल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेट जो है वो मार्केट कैपिटल की तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसका जो D रेशियो आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, वो है 0.05, विच इज़ वेरी गुड। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ही किसी कंपनी के फंडामेंटल को वो फंडामेंटली मजबूत है या नहीं है इसको बताने का सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे नंबर 1 पर आता है प्रमोटर,
तो जो प्रमोटर होते हैं उनके पास इसके अच्छे खासे शेयर होने चाहिए। अब अगर आप इसको कंपेयर करिए जून 2019, उस समय इसके प्रमोटर के पास थे शेयर इसके 68.69%, ठीक है, और अभी दिसंबर 2021 में कितने परसेंट थे, 68.15, मतलब मामूली सी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अगर गिरावट बहुत ज़्यादा होती तो ये नेगेटिव साइन होता, लेकिन ये बहुत मामूली गिरावट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एफआईआई का परसेंटेज ठीक ठाक होना चाहिए। जून 2019 में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ था 3.3%, 33, ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके अब हो गया है 6.43%, तो ये एक गुड साइन है। तीसरा डीआईआई का परसेंटेज भी ठीक होना चाहिए। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डीआईआई के पॉइंट में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। ये 14.42 से गिर करके 8.66% हो चुका है, ये एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो क्या हुआ है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो था वो पहले था 13.56, अब ये हो गया है 16.77। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही वोलाटाइल होता है। पब्लिक कभी भी शेयर बेच करके निकल सकता है, लेकिन एफआईआई, डीआईआई ये सब तुरंत शेयर बेच करके नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये होता है स्मार्ट मनी, ये है स्मार्ट मनी। तो यहाँ हम लोग एफआईआई में तो हम लोग बढ़ोतरी देखते हैं, लेकिन डीआईआई में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इस कंपनी का देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। तो देखिए 2014 उस समय क्या था, इस कंपनी ने जो मुनाफा दिया वो 89 करोड़ का दिया। 2015 इसमें मुनाफा दिया 164 करोड़ का, 16 इसमें मुनाफा दिया 185 करोड़ का, 17 इसमें मुनाफा दिया 233 करोड़ का, 18 358 करोड़ का, 19 500 करोड़ का, 20 759 करोड़ और 21 882 करोड़, ठीक है। मतलब मुनाफा लगातार बढ़ता गया है इस कंपनी का, तो ये एक वेरी गुड साइन है, ठीक है। कोई कंपनी जो लगातार मुनाफा कमा रही है उसके शेयर होल्डर को भी मुनाफा मिलने के भरपूर चांसेस होते हैं और मिलते ही हैं। अब अगर 2022 की बात करें तो अभी तक हमारे पास 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर 1 में इस कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है वो 74 करोड़ का है, क्वार्टर 2 में जो मुनाफा कमाया है वो 198 करोड़ का है, और क्वार्टर 3 में जो मुनाफा कमाया है वो 315 करोड़ का है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हम लोगों का मुनाफा एक्सपेक्टेड है 2022 में, जो एक एक्सपेक्टेड मुनाफा है वो करीब करीब 868 टू 870 करोड़ का मुनाफा है, ठीक है। तो पिछले साल से ये थोड़ा सा कम हो सकता है, आ जाए, अब ये डिपेंड करता है क्वार्टर 4 के रिजल्ट पे, लेकिन ऑलमोस्ट ये नेगेटिव साइड तो कहीं भी नहीं है। ये मुनाफा अपना इसने होल्ड कर रखा है ठीक ठाक मात्रा में। बहुत हद तक इस पर कोरोना का प्रभाव भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। अब देखिए, अब 16 मार्च की खबर जो है पॉलीकैब इंडिया इनसाइडर ट्रेड की खबर है। इसमें लिखा गया है कि 25,760 इक्विटी शेयर प्रमोटर के द्वारा और 3,305 इक्विटी शेयर डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा डिस्पोज किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, अब अगर हम लोग इसको ओपन करें तब हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ देखिए, ये जो गिरधारी जयसिंघानी, अनिल हरियाणी, अजय जयसिंघानी, रमेश जयसिंघानी, अजय जयसिंघानी, ये सब प्रमोटर और डेजिग्नेटेड पर्सन हैं। इनके द्वारा देखिए ये जो शेयर है जो इनके द्वारा डिस्पोज किया गया है वो लगभग 28,000 शेयर हैं जिसका डिस्पोजल किया गया, और इसकी कीमत जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से 7 करोड़ के आसपास ठहरती है, ठीक है। और ये जो डिस्पोजल की कार्रवाई हुई है मोड ऑफ एक्विजिशन गिफ्ट के माध्यम से हुआ है, और यह 14 मार्च की घटना है, ठीक है ना। तो यही इसका न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ का क्या असर पड़ेगा, देखिए ये मात्रा बहुत कम है, ये मात्रा अगर ज़्यादा होती तो फिर चिंता की बात होती, लेकिन ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है, इसलिए बहुत परेशान होने की इसमें बात नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं अगला पॉइंट पे। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को 280% का ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। अब हम लोग जरा टेक्निकल्स की बात कर लें तो देखिए अभी इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो है 2184, ठीक है। मतलब ये कंपनी का शेयर इस समय 264 रुपीज़ अपसाइड ट्रेड कर रहा है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से।
ठीक है। इसका ये क्लियरली पहले भी हम लोग देख चुके हैं पी वैल्यू से कि इस समय इसका जो शेयर है ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, RSI वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मिला करके चेक करना पड़ता है। RSI वैल्यू इस समय है 57.8, मतलब ये अगर देखिए RSI वैल्यू जो होता है वो 0 से 100 के बीच में देखा जाता है। अगर ये 70 से ऊपर है मतलब ओवरबाउट है, 30 से नीचे है मतलब ओवरसोल्ड है। ये इस समय है यहाँ पर लगभग 57.8, मतलब ये ना तो ओवरबाउट की कैटेगरी में है ना ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है, ठीक है ना। तो मतलब शेयर इस समय ठीक ठाक, इसका जो बाइंग एवरेज है वो ठीक ठाक चल रहा है, और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका शेयर डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं MACD, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो MACD जो इसका है वो इस समय बिलो सेंटर लाइन चल रहा है, ठीक है। बिलो सेंटर लाइन मतलब फिलहाल ये थोड़ा बियरिश साइन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही सतर्क होकर के इन्वेस्ट करना है। ऐसे ये कंपनी बहुत अच्छी है। फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखिए ये कंपनी है डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। रिटर्न बहुत ही अच्छा है, रिटर्न के मामले में ये कंपनी बहुत सुंदर है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अभी तक बहुत ही बढ़िया है, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आने की पूरी उम्मीद है। फाइनेंशियली ये कंपनी अपने एसेट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, ठीक है। तो अपने एसेट को मैनेज करने के मामले में भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसका जो ग्रोथ है ये बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। बट नेगेटिव पॉइंट्स में अगर देख लें तो अपने ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड सेकंड पॉइंट, RSI वैल्यू इसका ठीक ठाक है, ना तो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में हम लोग फिलहाल नहीं मानेंगे। MACD जो है वो थोड़ा बियरिश शाइन दे रहा है, यहाँ ये बियरिश शाइन दे रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला करके देखें तो इस कंपनी का जो शेयर है ये, एक तो ये कंपनी की अगर बात करें हम लोग तो कंपनी तो बेहतरीन है, इसको कम से कम हम लोग 4.5 स्टार दे सकते हैं। लेकिन शेयर जो है वो इस समय ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में है, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अगर थोड़े से सस्ते दाम में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड लास्ट में एक डिस्क्लेमर है मेरा। डिस्क्लेमर ये है कि इस चैनल में मैं जो भी वीडियो या इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया आप इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि इसको बाय सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन के रूप में देखें, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, फिलहाल मेरे इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे अपने पर्सनल, लेकिन इन फ्यूचर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले